जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बढ़िया है, अच्छा रहना भी चाहिए। चलिए बहुत अच्छा। आज हम लोग जो है सीआई का सेकेंड पार्ट देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग जो था सीआई का बेसिक पार्ट को देखा था, परसेंटेज सीआई का कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ क्वेश्चन को देखा था। आज हम लोग जो है उससे आगे देखेंगे, है ना। चलिए तो आज का क्लास का शुरुआत किया जाए। तो फिर आइए एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। आइए आज का क्लास का शुरुआत किया जाए। ध्यान दीजिएगा, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3,000 रुपया धन राशि का 1.5 वर्षों में 40% वार्षिक ब्याज दर होगा। ब्याज दर नहीं, ब्याज होगा चक्रवृद्धि दर से। चलिए, और यहां पर लिखा है क्या, ब्याज अर्धवार्षिक हो। देखिए यहां पर लिखा क्या है, 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज होना चाहिए, लेकिन यहां पर लिख दिया है ब्याज क्या होना चाहिए, अर्धवार्षिक हो। मतलब ये कि अर्धवार्षिक का मतलब आपको बताया गया था 6 महीना में, यानी साल भर में कितने बार देगा, तो साल भर में 2 बार देगा। इसका मतलब यह हुआ कि टाइम हम दुगना करेंगे और रेट क्या करेंगे, आधा करेंगे। अर्धवार्षिक वाला जो बताए थे पिछले वीडियो में, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्या बताया गया था, तो अर्धवार्षिक का मतलब है रेट को दुगना, रेट को आधा और टाइम को दुगना। ठीक है ना, रेट को क्या करना है, आधा करना है और टाइम को दुगना करना है। यहां ध्यान से देखिएगा तो टाइम आपका दिया हुआ है कितना, 1.5 वर्ष, और आपका परसेंटेज जो है वो 40 है। तो रेट जो है यहां पर क्या हो जाएगा, तो 40 और बटा 2 मतलब ये कि 20%, और टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो 1.5 और गुना 2 अर्थात हो जाएगा ये 3। टाइम कितना निकल के आ गया, तो 3। अब लगा लीजिए, तो आपको जो है बताया गया है 20%, 3 साल है ना, तो यहां 20% आपका बड़ा वैल्यू है। फ्रैक्शन का केस लगाइए तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो 1/5 है। फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है। यहां नीचे वाला जो होगा वो आपका प्रिंसिपल होगा, और ये आपका क्या हो गया, सीआई। तो यहां प्रिंसिपल लिखिए और उसके बाद ये जब सीआई को जोड़िएगा तो अमाउंट होगा, यानी अमाउंट लिख दीजिए। तो यहां पर 5 हो गया और ये आपका 6 हो गया। टाइम यहां कितना दिखाई दे रहा है, तो 3। तो जितना टाइम उतना पावर, जितना आपका टाइम होगा उतना पावर कीजिएगा। यहां पर वैल्यू निकल के आएगा प्रिंसिपल का 125 यूनिट, और ये आपका निकल के आ गया 216 यूनिट। अब आपका जरा ध्यान से देखिएगा तो क्या आ गया है, तो अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, यहां से घटाइएगा तो सीआई निकल के आ जाएगा। सीआई कितना हो जाएगा, 19, यानी 91 यूनिट आपका सीआई है। 91 यूनिट आपका क्या है, सीआई। अब यहां पर लिखिए 125 यूनिट का वैल्यू आपको दे रखा है। 125 यूनिट बराबर आपको दे रखा है कितना, तो 3000, और आपको चाहिए कितना यूनिट, तो 91 यूनिट। 91 यूनिट यहां पर काटिएगा तो 125 से ये कट जाएगा 8 बार में, 8 बार में कटेगा, यानी 3 गुना 8, 8 तिया आपका कितना निकल के आ गया, 24। 24 से कम 24 की 4, 2, 24 नमा 216 और 2, 218, यानी 2184 रुपये आपका ब्याज होगा। और यह है आपका ऑप्शन 4। क्लियर है। यहां पर ध्यान से देखने वाली बात क्या है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब क्या है, रेट आधा और टाइम आपका दुगना। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला सीआई। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये सीआई हो जाएगा। तो सीआई यहां पर हो गया, सीआई को जब जोड़ दीजिएगा तो आपका अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट यानी प्रिंसिपल, और ये हो गया आपका अमाउंट। घटाइएगा अमाउंट में से प्रिंसिपल को तो निकल के आ जाएगा सीआई। और 125 यूनिट प्रिंसिपल, और वैल्यू आपको दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ है, डायरेक्ट वहां पर यूज कीजिए, आपका आंसर आपके सामने। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, 15,600 रुपया के धन राशि का 12% वार्षिक दर पर 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ब्याज त्रैमासिक हो, ब्याज त्रैमासिक। त्रैमासिक का मतलब होता है, त्रैमासिक का मतलब है 3 मंथ पर। कितना मंथ पर,
3 मंथ पर, 3 मंथ पर, अर्थात ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 साल में, 1 साल में कितना टाइम देंगे, तो 1 साल में 4 टाइम। अगर 3 महीने के हिसाब से देंगे, त्रैमासिक का मतलब 3 महीने पर, और 1 साल में तो कितने बार हो जाएगा, तो कहिएगा सर 4 बार हो जाएगा। 3-3 महीना पर देंगे तो 4 टाइम देंगे ना। चलिए, तो यदि हम 4 टाइम पे देंगे तो यहां पर और क्या समझ में आया कि जब 4 टाइम पे देंगे तो रेट जो होगा वो आपका 4 बार लगेगा, तो 4 से भागा कीजिएगा, तो यहां रेट आपको जो दिख रहा है वो 12%, तो 12% को 4 से भागा कर लीजिए, प्रत्येक टाइम का रेट कितना निकल के आ गया, तो आपका 3% दर से 9 महीने का, 9 महीना यहां पर टाइम आपको दे रखा है 9 मंथ, और 9 मंथ का मतलब कितना टाइम हो जाएगा, तो 3 टाइम आपका हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको एक चीज बताया गया है, सीआई में जब परसेंटेज हम लोग याद कर रहे थे सीआई का, तो क्या बताए थे कि 3 वर्ष वाला में इसको क्या करना है, तो पहले क्यूब कीजिएगा, तो 3 का क्यूब 27, डायरेक्ट हम यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। 15,600 गुना यहां पर आ जाएगा, तो आपका वैल्यू देख लीजिएगा, आपको बताएंगे थे कि याद कर लीजिएगा, नहीं तो निकाल लीजिए, यहां पर आ जाएगा 9.2727, ठीक है, और बटा यहां पर कितना हो जाएगा 100, और पॉइंट हटाइएगा तो आपका कितना जीरो और चिपक जाएगा, तो कहिएगा सर 4 जीरो चिपका दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। यहां 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहां पर इसको गुना कीजिएगा, तो यहां पर देखिए गुना तो लंबा है, तो गुना कीजिए 27, और यहां पर आ जाएगा 156, 156 का मतलब है कि 150 प्लस 6, 150 प्लस 6, यहां पर कैलकुलेशन कीजिए, 15 7 105, 10 15 30 और 10 40, 4 15 7 105 और 4 109, 10 15 दूना 30 और 10 40, 4 15 9 135 और 4 139 पर 1 जीरो और चिपका लीजिए, प्लस 7 का 42, 4 6 दूना 12 4 16, 1 7 का 42 और 1 43, 4 6 दूना 12 4 16, 1 और 9 6 का 54 और 1 55, 9 6 का 54 और 1 कितना हो जाएगा, तो ये 55 हो जाएगा। यहां पर जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2, जोड़ने के बाद कितना निकल के आ गया, 2 आ गया, और 6 5 11, 1 हो गया, और 9 3 12 और 1 13, 1 और 6 और 0, 6 और 1 आपका 7 आ गया, और 9 और 5 14 की 4 हाथ में 1 हो गया, और 5 और 3 8, 8 और 1 9, और इधर 1, यानी 1947। कहीं गड़बड़ हो गया गुना करने में, फिर से एक बार गुना कर दीजिए, ये गुना कर दिन देते हैं, झमेला हो जा रहा है। 192727 और 156, 7 का 42, 4 हो गया, और 6 दूना 12 4 16, 1 7 का 42 1 43, 3 4 हो जाएगा, 6 दूना 12 4 16, 1 9 6 का 54 और 1 आपका 55, 7 5 35, 3 5 9 10 3 13, 1 7 5 35 और 1 36, 3 5 9 10 और 3 13, 1 9 5 45 और 1 46, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ जोड़िएगा तो 2 6 और 5 11, 1 8 7 1 8 8 3 11 11 3 14, 1 1 1 2 1 3 6 3 9 9 9 6 15, आपका 1 1 7 1 8 8 3 11 11 11 5 16, 8 3 11 11 5 16, 1 2 1 3 3 6 3 9 9 5 14, 1 और 6 4 13 और 1 14, यानी 1446.54, 1446.54, यहां पर क्या निकल के आ गया आपका 1446.5412, और यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन आपका निकल के आ जाएगा 1। क्लियर है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको गुना कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि मूल राशि पर 5% प्रति वर्ष के दर पर 2 वर्ष में 205 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। यहां देखिए, यदि मूल राशि पर 5% प्रति वर्ष के दर से 2 वर्ष का 205 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो साधारण ब्याज क्या होगा, इसी का पूछ रहा है। चलिए, 2 वर्ष का कितना है 5%, तो 2 वर्ष का 5% कितना बताए थे आप लोग को, तो 10.25। पीछे वाला वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ये क्या हो गया है आपका
तो ये निकल के आ जाएगा CI, और यहां पर 5 दूना जो 10 होगा वो निकल के आ जाएगा आपका SI। अब बताओ आपको CI 10.25 और SI आपका 10 निकल के आ गया, तो 10.25 यहां पर दे रखा है आपका 205, तो इतना बराबर तो आपको दे ही रखा है 205, है ना, तो डायरेक्ट इसी को यूज कीजिए। 10.25% बराबर आपका 205 है, तो 10% बराबर आपको ज्ञात करना है। पॉइंट हटाइएगा तो इधर 2 गो 0 चिपक जाएगा, और यहां से 10.25 तो निकल के आ जाएगा कितना, चलिए 5 से इधर कट ही जाएगा, 5 से इधर काट लीजिए, और ये आपका हो जाएगा कितना बार में, तो 2 बार में इधर आ गया आपका कितना, तो 200, और ये आपका आंसर ज्ञात हो गया। क्लियर है, ये कितना ज्ञात हो गया, 200। आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये आ गया आपका 3। क्लियर है ना, 10.25% बराबर लिख लीजिएगा और 10% निकाल दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। क्लियर है, समझ में आया, चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है क्या 7500 रुपये की धनराशि 24% प्रति दर से 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज मासिक चक्रवृद्धि संयोजित हो। यहां ध्यान से समझिएगा, तो 24% प्रति वर्ष के दर से 3 महीने का, और यहां पर लिखा है ब्याज आपका मासिक चक्रवृद्धि हो। ध्यान दीजिएगा, मासिक चक्रवृद्धि का मतलब है कि 1 महीना पर आपको देना है, तो साल भर में मेरा 12 टाइम हो जाएगा। साल भर में कितना हो जाएगा, 12 टाइम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 12 से भागा पड़ जाएगा, तो यहां पर आपका 24% और बटा कितना हो जाएगा 12, यानी कि पर महीने कितना परसेंट आ जाएगा, 2%। और टाइम का हम लोग बात करें तो 3 महीना है, तो 3 महीने का मतलब है 3 टाइम। कितना टाइम, 3 टाइम। चलिए अब डायरेक्ट सॉल्यूशन किया जाए यहां पर, तो 7500 और गुना, यहां देखिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा कितना, तो निकालिएगा आएगा 6.1208। क्लियर है ना, 6.1208 डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा, तो 100 और गुने पॉइंट हटाइएगा तो 4 0 और चिपका दीजिए, ये से ये आपका कैंसिल हो गया। और कुछ कटने लायक है तो काटिए, कट ही जाएगा। 25 100, 2 0 हटाइएगा तो 4 से, और 25 75, 4 से इसको काटिएगा तो 4 1 कम आपका 4, 4 5 20, 4 3 12, 0 और 4 दूना 8। अब यहां गुना कीजिएगा, आ जाएगा 3 दूना 6, और ये हो गया 0, 3 3 आपका 9 और 9 और 15 3 आपका कितना निकल के आ गया 45, 2 0 आपका बाकी है, यानी 459 आपका लगभग आंसर आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर आपको 1। क्लियर है, समझ में आया। एकदम आपको जो जो कह रहा है बस करते जाइए। यहां ध्यान रखिएगा, ब्याज मासिक है, ब्याज अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है, ब्याज त्रैमासिक है, ब्याज चौमासिक है। बस इतना आप लोग केयर कीजिएगा कि जितना आपको मासिक बोला जाएगा तो वहां पर देख लीजिएगा कि साल भर में कितना बार हम देंगे, जितना बार दीजिएगा उतना से भागा कर लीजिएगा किसमें, रेट में। ठीक है ना, उतना से भागा किसमें कीजिएगा, रेट में। और टाइम आपको जितना बोल रहा है उतना आप ले लीजिए। यहां 3 महीने का पूछा था, 3 महीना महीने के हिसाब से हमको निकालना था। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत सुंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका कह रहा है क्या कि 8000 रुपये का धनराशि 1.1/8 वर्ष में वार्षिक 16% के दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला ब्याज कितना होगा, निकटतम यहां निकालना। चलिए ये भी देख लिया जाए। यहां पर ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्या 16% के दर से वार्षिक रूप से, यहां पर लिख दिया साफ शब्द में कैसे, वार्षिक रूप से। और यहां पर टाइम जो दे रखा है 1.1/8, तो यहां पर 1 पूर्णांक का मतलब है, यहां 1.1/8 का मतलब क्या है कि 1 साल ऐसे, तो 1 साल का आपका 16% दिखाई दे रहा है। उसके बाद 1/8 साल का जो दिखाई देगा तो 1/8 साल का 2%, यानी यहां से 16 से इसको गुना कर लीजिएगा तो 8 दूना 16 ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अलग अलग आ गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अलग अलग आ गया तो देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 और बटा आपका 100। ये आपको बताए थे कि बेसिक फॉर्मेट जो है CI निकालने का वो वही है।
जब अलग अलग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आ रहा हो ना, तो डायरेक्ट आप ये वाला लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो फिर फ्रैक्शन वैल्यू इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फ्रैक्शन वैल्यू तो जितना छोटा में जाइएगा उतना ही बड़ा हो जाएगा, तो छोटा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। बात समझ में आया? चलिए यहां पर देखिएगा तो आ जाएगा कितना, तो 16 और 2 18, इसको जोड़िएगा तो आएगा 18 और 16 दूना 32, यानी कि ये निकल के आ जाएगा ये दोनों का CI। ठीक है, ये CI आपका ज्ञात हो चुका है 16.32%। आपका देखें तो धन राशि दे रखा है कितना, 8000। धन राशि है आपका 8000 गुना 18 पॉइंट कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज तो है 32 और बटा आपका कितना हो गया 100, और गुना इधर आ गया 100। तो 3 0 से 3 0 तो पहले निपटारा कर लीजिए, 3 0 से 3 0 कैंसिल। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए डायरेक्ट, कहीं तो है ऐसा नहीं तो गुना कर दीजिए। 8 दूना 16 की 6 1, 8 या 24 और 1 25 2, और 8 8 64 2 66 6 8 और 6 14, मतलब ये ज्ञात हो गया आपका 1465.6। ये आपके पास ऑप्शन में 1465 है, लगभग आपका निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 1 1465। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 वर्ष में पहले जमा की गई 10,500 रुपया की राशि पहले वर्ष के दौरान 10%, दूसरे वर्ष के दौरान 12%। देखिए यहां भी आपको दिखाई दे रहा है 2 गो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अलग अलग है। जब 2 गो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है तो पहले CI यहां ज्ञात कीजिएगा, तो CI आपका निकल के आ जाएगा कितना, तो 10 और प्लस 12 और प्लस 10 गुना 12 और बटा यहां पर 100, यानी ओवरऑल जो CI ज्ञात होगा 10 12 10 22 और 22 और 1 23, यहां पर निकल के आ जाएगा आपका कितना 23.2%। ये CI ज्ञात हो गया। मूलधन आपका कितना दिया रखा है, तो मूलधन आपका दे रखा है 10,500 और रेट आपका हो जाएगी का मतलब आपसे बोला है अमाउंट, हो जाएगी का मतलब क्या बोला है, अमाउंट बोला है। तो यहां पर 23.2 है, अमाउंट लाने के लिए हम लोग 100 में जोड़ देंगे, क्योंकि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल और प्लस CI यहां पर होगा, और प्रिंसिपल आपका 100% होता है या नहीं होता है, तो कहिए सर हाँ होता है। यहां पर परसेंटेज हटाइएगा तो ये नीचे आपका कितना हो जाएगा 100, और गुना यहां पर पॉइंट हटाइएगा तो यहां 10 आ जाएगा। ये 2 0 से 2 0 पहले हटा लीजिए, 5 दूना 10 और 21 5 105, इससे किसको काट दीजिए, तो 2 छक्का 12 और 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, गुना कीजिएगा 21 छक 26 से 12, 21 और 12 33 3, 21 छक 26 से 126 और 3 आपका 129, यानी 12,936 रुपया, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत अच्छा, एकदम बेदम जो भी आपको बताए हैं जितना जल्दी हो सकता वो बन जाएगा आपका। बस क्या करना है आपको, जो बताया गया उसको दिमाग में एकदम एडजस्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए, आपको आंसर सारा का सारा SI के फॉर्मेट पे ही आपको बनते जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो कहिएगा हाँ सर, बस यही चीज लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष आपका 16%, दूसरे वर्ष आपका 20% और तीसरे वर्ष यहां 3 वर्ष का है, आप जो है ये वाला फॉर्मेट यहां लगा सकते हैं R1 प्लस R2 और प्लस R1 इंटू R2 और बटा 100, लेकिन ये फॉर्मेट को आप लगाइएगा तो यहां पर जो है ये 2 वैल्यू पहले इस्तेमाल होगा, उसके बाद ये दोनों को निकालने के बाद फिर से आपको 15 वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात समझ में आया ना? पहले 2 को निकालने के बाद तो हम क्या कह रहे हैं कि ऐसा काम नहीं कीजिए कि और लफड़ा में पड़ जाइए, आप एक काम कीजिए, अमाउंट डायरेक्ट निकाल लीजिए। और अमाउंट डायरेक्ट कैसे निकलेगा, तो सक्सेसिव वाला प्रोसेस लगाइए। यहां पर बोल रहा है 15,000 रुपया 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें 15,000 रुपया पर, तो मूलधन आपका कितना हो जाएगा, तो 15,000, पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 16% है, 16% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 16% का,
तो 16% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4/25 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, तो कहिएगा हाँ सर आ जाएगा। तो जब 25/4 आ गया, इसको जोड़ दीजिए, आपका अमाउंट बन जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, तो 29/25 गुना, दूसरा है आपका 20% है, 20% तो पहले से आपको याद है, यानी 6/5 गुना, यहां पर 15% है, 15% भी पहले से याद है, तो यहां पर आ जाएगा कितना, 23/20। कहानी आपका हो चुका है, बस इतना ही सॉल्यूशन आपको करना है, तोड़ मड़ोड़ कर दीजिए, आपका काम खत्म है। यहां पर देखिएगा तो आपका निकल के आ रहा है कितना, तो 25 गुना 25 125 और 125 गुना 2 250। चलिए इसी से काट देते हैं, यहां से 25 दूना 50 यानी 500 और 500 गुना 2 आपका 1000 यहां पर आ जाएगा, मतलब ये 5 गुना 2 आपका ज्ञात हो गया। 25 दूना 50 500, यहां से इसको काट लीजिएगा तो 5 या 15 यानी 3 दूना आपका कितना हो गया 6। तो यहाँ 6 गुना ये दोनों को आप गुना करो तो 23 नामा 207 207 20 3 दूना 46 46 और 20 46 और 20 आपका कितना हो जाएगा, तो 66 हो जाएगा। अब एक करके गुना करते जाइए, तो पहले 6 से गुना कर ले, 6 7 का 42, 2 हाथ में 4, 6 का 36 4 40 4 6 का 36 और 4 40 और गुना एक बार और 6 कीजिए, यहां पर 6 दूना 12 1 1 1 1 1 0 और 6 24 यानी कि आपका निकल के आ जाएगा कितना, तो 24,102 आपका क्या निकल के आ गया, तो अमाउंट निकल के आ गया। 24,102 क्या निकल के आ गया, अमाउंट निकल के आ गया। और आपको चाहिए क्या चीज, तो चक्रवृद्धि ब्याज। प्रिंसिपल यहां से हटा लीजिए, तो प्रिंसिपल है 15,000, तो इसको हटाइएगा तो 2 1 0 और 14 9 14 5 9 यानी कि 9,012 और यह है आपका ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आया। देखिए क्वेश्चन जो होता है बहुत कभी कभी जो है ये कैलकुलेटिव हो ही जाता है, और आपको एग्जाम इतना तो आसान तरीके से पूछता नहीं है जितना लोग दिखाते हैं। बात समझ में आया। हम जो आपको दिखा रहे हैं एकदम पूरी तरीका से जो आपको क्वेश्चन टीसीएस जो दिया था वही आपको बताया जा रहा है। बहुत सारा जगह पर कैलकुलेटिव होता है, लोग कुछ लोग जो है वो दिखाते हैं कैलकुलेशन करते ही नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं है कि डायरेक्ट लिख लीजिए, थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। कैलकुलेटिव है तो यहां पर छोड़ के निकल नहीं सकते। बात समझ में आ रहा है ना, तो थोड़ा ध्यान देकर आगे बढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, 5750 रुपया पर एक वर्ष के लिए 16% के दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले ब्याज के बीच का अंतर। चलिए बीच का सिर्फ अंतर ज्ञात करना है। यहां पर टाइम जरा देख लीजिएगा, एक वर्ष 16%, तो एक वर्ष 16% जो होगा वार्षिक अगर लेंगे हम लोग, वार्षिक के हिसाब से दीजिएगा तो एक वर्ष 16%, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 16%। लेकिन यदि आप अर्धवार्षिक देते हैं, अर्धवार्षिक, तो यहां अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा, रेट आपका आधा और टाइम आपका दुगना हो जाएगा। रेट आपका आधा और टाइम आपका दुगना हो जाएगा, तो यहां पर निकाल लीजिए, तो 8 8 64 और 8 दूना 16 यानी 16.64 आपका यहां पर सीआई ज्ञात हो जाएगा। कब, जब अर्धवार्षिक आपको कहा जाए। तो बस यही दोनों का तो अंतर पूछ रहा है, तो ये दोनों का अंतर आपका कितना है 0.65, यहां पर निकाल लीजिए। आपके पास मूलधन जो है आपका 5750 और गुना 0.65 अगर लीजिएगा, और बटा में यहां कितना आ गया 100 और पॉइंट हटाइए तो 2 0 और चिपका दीजिए। कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहां 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल, और ये आप काटिएगा 25 से, तो 25 4 100 यानी कि 4 गुना 10 इधर है, 25 4 आपका 100 हो गया। इधर 25 से काटिएगा, 25 दूना 50 और 25 तिया 75, 4 से इसको काट लीजिएगा तो 16 4 आपका 64। यहां से सॉल्यूशन कर दीजिए, 16 तिया 48 आपका 4, 16 दूना 32, 32 और 4 आपका 36 यानी 46.8 आपका आ जाएगा, 46 आ जाएगा। 16 दूना 32, सॉरी 16 तिया 48, 4 16 दूना 32 और 4 आपका कितना हो जाएगा 36 यानी 36 पॉइंट आपका 8, और यह है ऑप्शन नंबर
4। क्लियर है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 10 वर्षों में स्वतः की दुगनी हो जाती है, उसी दर से कितने वर्षों में 4 गुने। चलिए CI में जरा गुना वाला जो क्वेश्चन है उसको जरा गौर कीजिएगा कैसे बनेगा। दुगनी होने के लिए इसको कितना लगा है तो 10 वर्ष। देखिएगा 2 गुना होने के लिए इसको कितना लगा है तो कहिएगा सर 10 वर्ष। एकदम अच्छे से समझिएगा, एक लाइन में आंसर। उसके बाद कै गुना कह रहा है तो 4 गुना। तो यहां 4 गुना का मतलब क्या है, ये 4 गुना, 4 गुना का मतलब क्या है कि इसको जरा देखिएगा तो याद आएगा। पहले वाला जो आपका ये दिखाई दे रहा था तो ये 2 पे पावर 1 है, यहां कितना आ गया 2 पे पावर 2। 2 पे पावर कितना आ गया 2। बस इसको पहले वाला बेस पे ले आना है। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला को पहले वाला बेस पे ले आइएगा। पहले वाला बेस कितना है आपका 2, तो यहाँ 2 पे पावर 1 है, यहाँ 2 पे पावर 2 है। डायरेक्ट यहां से इसको गुना कर दीजिएगा। यहां गुना कीजिएगा तो 10 दूना कितना हो जाएगा तो 20। और कहिएगा सर गुना बेस को नहीं करना है, इसको गुना करना है। ये पावर को गुना कर लीजिएगा। यहां पावर 1 है, पावर 1 आपका 10, तो पावर 2 आपका कितना हो जाएगा 20। सिंपल बात है, बात समझ में आया? यहां पावर 1 है तो कितना लगा है 10, तो पावर 2 है तो आपको कितना लग जाएगा तो कहिएगा सर 20 साल। बात समझ में आया? तो जितना पावर आपको रहेगा उतना आपका 10। यहां पर 1 पावर 1 10, 2 पावर यानी दूसरा 10, यानी 10 दूना 20। अगर यहां 8 गुना रहता, ये 4 गुना है, यहां पर आपको 8 गुना दे देता। कितना 8 गुना। अगर 8 गुना देता तो ये कितना लेते तो 2 पे पावर 3। तो यहां पावर कितना है 3 है, तो 3 है तो कितना हो जाएगा 3 गुना 10। ये आपको टाइमिंग फिर से गुना कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 30 साल आ जाएगा। ये आपका कितना आ गया तो 20 साल आ गया। बात समझ में आ गया? जितना गुना कहेगा उतना पावर से गुना कर लीजिएगा। गुना करे, जितना आपको गुना बोलेगा वो पावर आप निकाल लीजिएगा, और पावर को जितना पावर उतना आपको यहां से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 1 पावर तो 1 10 था, 2 पावर है तो 2 से गुना, 3 पावर है तो 3 से गुना, और आगे आंसर आते चला जाएगा। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां क्या कह रहा है कि 3 वर्ष में स्वतः की 7 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 2401 गुना हो जाएगी। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, 7 गुना होने में कितना लग रहा है तो 3 वर्ष। 7 गुना का मतलब ये 7 पे पावर कितना है तो कहिएगा सर 1 है। और आपको होना कितना है तो 2401 गुना आपको निकालना है। 2401 गुना आपको ज्ञात करना है। तो 2401 गुना का मतलब क्या है तो 2401 का मतलब है आपको 7 पे पावर 4। 7 पे पावर 4 कीजिएगा तो आपको 2401 गुना आ जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां 1 पावर तो 1 3 है ना, यहां पावर कितना है 3 है, तो इसको 3 से गुना कर लीजिए। तो 4 गुना आपका कितना 3, यानी 4 तिया 12। 1 पावर तो यहां पर 3 दिखाई दे रहा है, यानी 1 के लिए आपका कितना है वैल्यू तो 3 है, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा तो 4 तिया आपका 12। बात समझ में आया? 1 के लिए 3 तो 4 के लिए कितना तो 12 साल। आपका आंसर आ गया 12 वर्ष। बताइए कोई दिक्कत? तो गुना वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। 1 पावर तो जितना टाइम है उतना ले लीजिए, जितना पावर यहां पर गया। तो वहां ध्यान रहे कि ये जो वैल्यू होगा ये पक्का है कि पहले वाला ही का बेस रहेगा। ये जो वैल्यू है वो पहले वाला बेस का ही देगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि 1225 रुपए के राशि 2 वर्षों में ब्याज 144 रुपया। जब ब्याज एक निश्चित ब्याज दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। यहां देखिएगा आपको 144 रुपया ब्याज हुआ है। पिछले वीडियो में एक बेसिक क्वेश्चन आपको दिखाए थे कि जब भी आपको इस तरीका का केस दे रखा होगा तो यहां पर ब्याज है, ब्याज को प्रिंसिपल के साथ जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा अमाउंट, यानी 1225 और वहां 1225 को 144 में जोड़िएगा तो आ जाएगा 1369। ये आपको प्रिंसिपल दे रखा है और ये आपको क्या दे रखा, अमाउंट दे रखा है। तो हमने आपको क्या बोला था कि ये वैल्यू जो होगा जितना टाइम रहेगा उतना पावर लेगा। ये प्रिंसिपल और अमाउंट आप लोग जब ज्ञात कर लिए हैं, प्रिंसिपल यहाँ पर अमाउंट ज्ञात कर लिए हैं, जब आपको यहाँ से रेट निकालना हो या आपको टाइम निकालना हो तो क्या बोले थे कि ये जो वैल्यू होगा या तो ये कहीं ना कहीं टाइम का आपको पावर दिखाई देगा।
या तो यहीं पर खुद दिखाई दे या तो इसे नीचे जाने के बाद दिखाई दे, लेकिन जितना टाइम रहेगा उतना ही पावर आपको दिखाई देगा। बात समझ में आया? चलिए आपको यहां पर देखिए तो एक निश्चित ब्याज दर से वार्षिक दर, यहां पर टाइम आप लोग जरा ध्यान से देखिए कितना दिखाई दे रहा है, तो 2 वर्ष, तो 2 वर्ष है, इसका मतलब है कि पावर कहीं ना कहीं आएगा। 1225 देखिए तो ये आपका डायरेक्ट 35 पे पावर 2 दिखाई दे रहा है, और 1369 जो है ये आपका 37 पे पावर 2 दिखाई दे रहा है। दिखाई दिया तो कहिएगा हाँ सर, ये पावर आपका दिखाई दिया 2, और टाइमिंग आपका कितना था? 2 ही था, तो इसको अब हटाइए, ये आपका काम खत्म हो गया। और ये जो निकल के आ गया ये प्रिंसिपल और अमाउंट जो है वो 1 साल का डायरेक्ट आ गया। 1 साल का प्रिंसिपल 35 और ये आपका अमाउंट हो गया, यानी ब्याज आपका कितना हो गया? 2। तो ब्याज निकालिए, तो यहां पर आपको क्या निकालना है? ब्याज दर। तो ब्याज दर जो होगा वो प्रिंसिपल से ज्ञात होगा, और 1 साल में टाइमिंग को लिखने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 100 कीजिए। 5 7 35 और बी 5 100, यानी कि बी दूना आपका 40 और 40 वटा कितना होगा? 7। तो 7 पंजे 35, 35 और 5 40 और वटा 7, ये आपका निकल के आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताइए कोई दिक्कत? समझने में कहीं भी परेशानी है आप लोग को? नहीं ना? चलिए बहुत अच्छा, दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो यहां पे क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों में 2809 और 3 वर्षों में 2977.54 हो जाती है। देखिए यहां भी हो जाने का बात कर रहा है, यहां भी हो जाने का बात कर रहा है। मतलब ये कि यहां पर x आपका प्रिंसिपल है, और यहां पर पहले जो है 2809 और उसके बाद कितना हो गया है? तो 2977.54। पहला जो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां से यहां जाने में आपको कितना साल लगा है, तो कहिएगा सर 2 साल लगा है, और यहां से यहां जाने में आपको कितना साल लगा? तो 3 साल लगा। इसका मतलब ये कि यहां से यहां जाने में आपको कितना लगा होगा? तो 1 साल लगा। कितना साल लगा? तो 1 साल। तो पिछले वीडियो में जाने के बाद आपको एक चीज समझ में आएगा कि हमने बताया था कि 1 साल का जो होगा वो CI और SI आपका क्या होगा? बराबर होगा। 1 साल का CI और SI क्या होता है? बराबर होता है। यहां देखिए 1 ही साल का दिखाई दे रहा है ना, तो 1 साल का गैपिंग है, तो डायरेक्ट यहां से यहां घटाइए, ये ब्याज ज्ञात हो जाएगा। जब इसको घटाइएगा, उल्टा घटाइएगा ना, तो इधर से इसको घटाइए, ये अमाउंट है, तो इसमें से ये वाला हटाइएगा, तो इसके लिए जो ये क्या बन गया है? अमाउंट बन गया। ये इसके लिए प्रिंसिपल और ये इसके लिए क्या बन गया? अमाउंट। इसके लिए ये प्रिंसिपल, इसके लिए ये अमाउंट। यहां से घटाइएगा तो ब्याज आपको पता चलेगा। घटाइए कितना है? तो यहां पर पॉइंट आपका 45, आप लोग को इंडिकेट कर ही देते हैं, आप लोग हड़बड़ा जाते हैं जल्दी ना, इसीलिए इंडिकेट कर देते हैं। ये जो आपका बन गया, यहां पर क्या बन गया? तो अमाउंट ये हो जाएगा, और यहां पर इसके लिए ये क्या बन जाएगा? तो आपका ये बन जाएगा प्रिंसिपल। इसके लिए ये क्या बन जाएगा? तो प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान आप लोग रखिएगा, प्रिंसिपल। 1 साल का CI और SI बराबर होता है, तो डायरेक्ट घटाइए। यहां पर 7 यानी 17 में से 9 गया 8, और आपका इधर बच गया 6 और इधर 1, 168.54। और प्रिंसिपल आपको इसके लिए कौन सा निकल के आ जाएगा? तो 2809, और गुना आपका कितना हो जाएगा? 100। पॉइंट हटाइएगा तो ये निकल के आ जाएगा आपका 100। ये से ये कैंसिल, और 9 6 से ही कट जाएगा डायरेक्ट 6, अर्थात ये आंसर आ गया क्या परसेंट? तो 6%। क्लियर है? आंसर कितना परसेंट आ गया? तो आपका 6%। बात समझ में आया? ये आपका 2 साल का अमाउंट है और ये आपका 3 साल का, मतलब यहां से यहां जाने में उसको 1 साल लगा है, और 1 साल का CI और SI आपका क्या होता है? बराबर होता है। ये जो अमाउंट बना है इसके लिए ये क्या है? तो प्रिंसिपल बन जाएगा। ये अमाउंट जो है तो इसके लिए ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। है तो आपको प्रिंसिपल यहां, लेकिन इस केस में जो 1 साल का ब्याज है ना, तो 1 साल वाला में क्या होगा ना कि इसके लिए यही प्रिंसिपल बनेगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2200 रुपया 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित इतना रुपया है,
तो वार्षिक ब्याज दर देखिए तो इतना रुपया है, यानी ब्याज आपको इतना रुपया, यहां भी रेट ज्ञात करना है ना। चलिए रेट ज्ञात करने के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट के लीजिए, ऑलरेडी पहले से प्रिंसिपल दे रखा है कितना 2200, अमाउंट बनाइएगा इसको तो 28 और 22 आपका हो जाएगा 60, अमाउंट बनाइएगा तो आ जाएगा 60, 36 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल और अमाउंट हम लोग बना लिए, और आपको क्या बताया गया था कि ये वैल्यू को जितना आप नीचे लेके जाओगे, ये कहीं ना कहीं आपको यहां से एक पॉइंट हटा के यहां चिपका दिए। यहां पर या तो डायरेक्ट जो होगा वो आपको जितना टाइमिंग दिखाई दे रहा है, अच्छा यहां पर अर्धवार्षिक भी है ना, तो टाइमिंग आपका जो हो जाएगा 1.5 इंटू आपका 2 यानी कि 3 टाइम। तो आपको जितना टाइम दिखाई दे रहा है उतना ही पावर लेगा। यहां पर वैल्यू या तो ये डायरेक्ट आपको पावर ले ले, या तो इसको नीचे जाते जाइएगा तो ये आपको पावर कितना लेगा, तो 3 लेगा ही लेगा। जितना टाइम उतना ही पावर लेगा। बात समझ में आया? तो इसको नीचे लेकर जाइए, कितना आता है आपको आगे पता चल जाएगा। 22 से डायरेक्ट काट दीजिए, 22 से कहीं ना कहीं आपको कटने वाला है, नहीं तो फिर 4 से काटना पड़ेगा। इसे 22 से काट के देख लीजिए, कट गया तो ठीक, नहीं कटे तो आपको करेंगे बाद में कैलकुलेशन। 22 दूना 44 और बच गया है आपका कितना 16, 16 मतलब 163 और 22 छक्का 22 साते 154 से 22 साते आपका 154, 154 और 9 63 यानी 9 का मतलब 96 और 22 88 और 22 आपका कितना निकल के आ गया 88, 88 और हो जाएगा आपका कितना 6, 88 और 6 यहां पर ज्ञात हो रहा है। इसका मतलब है कि ये कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए, सॉल्यूशन आगे कीजिए। ये कटने वाला है नहीं, अब क्या हुआ, अरे सब तो अलग तबाह कर हट। यहां पर जो है प्रिंसिपल आपका कितना ले लीजिएगा, तो प्रिंसिपल आपका हो जाएगा यहां पर 2200 और ये आपका अमाउंट बन जाएगा कितना, यानी 60, 36 और 0.8। यहां से पहले पॉइंट आप हटाओ, पॉइंट हटाने के बाद इधर आप चिपका दो। और क्या बताया गया था कि यहां नीचे जाते रहिएगा, ये जो होगा कहीं ना कहीं टाइम जैसा ही पावर लेगा, यानी नीचे जाने के बाद ये एक ऐसा समय आएगा जो पावर लगा वो कौन सा पावर लेगा, तो जितना टाइम है उतना ही पावर ले लेगा। बात समझ में आया? अब काटते जाइएगा इसको, तो ये आपको कट जाएगा तो 11, यहां पर देखिएगा तो 6 3 9 और 9 और 9 और 8 17, 17 में से 6, 11 से कट रहा है, 11 से आपका ये कट जा रहा है। तो 11 से काटिए, 11 दूना 22 यानी कि आपका आ गया कितना 2000। यहां 11 से काटिएगा तो 11 5 आपका 55 और 50 यानी 53, 11 4 44, 11 4 44 आपका निकल के आ गया कितना, तो 9 यानी 96, 11 8 88 और 11 8 88। एक बार और काटिए, ये निकल के आ गया आपका कितना 1000 और ये निकल के आ जाएगा आपका 2 से काटिएगा तो निकल के आ जाएगा कितना, तो 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 2 चौ 8 और 2 चौ 8। देखिए ये पावर आपको ले लिया, यहां पर कितना का पावर ले रहा है, तो 10 का क्यूब ले रहा है, और यहां पर पावर कितना का ले रहा है, तो 14 का क्यूब ले रहा है। जितना टाइम है उतना ही पावर आपको ले रखा है, जितना टाइम है उतना पावर लिया ना, तो ये आपका क्या करिएगा, पावर को हटा लीजिए, बस ये 1 साल का वैल्यू आ गया। यहां 4 आपका, तो 4 बटा आपका कितना 10, तो 4 बटा 10 का मतलब क्या परसेंट हो जाएगा 40%। और ये 40% कब आया है, जब आपको अर्धवार्षिक शो कर रहा था तो, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वार्षिक पूछा, इसका मतलब 2 से गुना कर लीजिएगा, ये रेट कितना निकल के आ जाएगा, तो 80%। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आए ना? चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्या कह रहा है, 2 वर्ष के लिए 24,000 रुपया पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज
इतना है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, वार्षिक दर हमको चाहिए। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, यही सेम क्वेश्चन था, लेकिन टाइम यहां पर कितना है, तो 2 वर्ष है। इससे पहले जो टाइमिंग था वो 1.5 वर्ष था, तो यहां 2 वर्ष है, तो टाइम जो होगा अर्धवार्षिक बोला है ना, तो अर्धवार्षिक अगर बोला है तो 2 वर्ष, अर्धवार्षिक अगर है यहां अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक यदि है तो ये आपका टाइम कितना होगा, तो 4 टाइम, अर्थात कहीं ना कहीं जो है पावर आपको 4 में आएगा ही आएगा। अब यहां पर प्रिंसिपल और अमाउंट ज्ञात कीजिएगा, तो प्रिंसिपल आपको कितना है, तो 24,000, और यहां पर अमाउंट अगर ज्ञात कीजिएगा तो 24,000 और 25,000 जोड़िए, तो 24 और 25 आपका कितना हो जाएगा, तो 49,766.4, पॉइंट हटाइएगा, एक 0 इधर चिपका लीजिए। अब यहां से काटना चालू कीजिएगा तो आपको 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 24 से कटेगा, 24 से डायरेक्ट काटिए, 24 से कट जाएगा, तो 24 से काटिएगा तो यह आ जाएगा कितना है आपका 10,000 इधर, और ये 24 से काटिएगा तो 24 दूना 48, एक मतलब कि 17, यानी 24 को एक और लगाइए 0, तो 24 176 बन गया, तो 24 सते 68 से 24 सते 168, 168 और 8 यानी कि 86 हो गया, तो 24 या 72 और 24 छक 44 से कट गया। यहां पर 4 से काटिएगा तो 4 से यहां काटिए, तो 4 से काटिएगा तो 25,400, यानी आ जाएगा कितना, ये 250 यानी 2500। 4 से काटिएगा तो 4 से 4 पंजे यहां पर 20, और 4 एक कम 4, 3 4 8 32, और 4 4 16। ये एक बार और कट गया जी, तो एक बार और 4 से कट रहा है, तो 4 से काटिएगा तो ये बन जाएगा कितना, तो 625 बन जाएगा, और इधर काटिएगा 4 एक कम 4, और 4 दूना 8, और 4 दूना 8 3 यानी 38, 4 4 सत्ते 4 एक कम 4, 4 दूना 8 3, और 4 नामा आपका 36, और 4 छक्का 24। देखिए अभी हमने क्या बोला था, कोई टाइम जो होगा वो आपका 4 टाइम होगा, तो पावर कहीं ना कहीं 4 लेगा। देखिए आपका पावर 4 ले लिया, 5 पे पावर 4 यहाँ है, और यहाँ आपका कितना है, तो 6 पे पावर 4, पावर 4 ले लिया, पावर आप हटा लीजिए, यहां से 1 बटा आपका कितना होगा 5, तो 1/5 बराबर क्या परसेंट आ जाएगा, तो 20%। लेकिन यहां पर ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा कि अर्धवार्षिक कह रहा है, और हमको पूछा क्या गया है, तो वार्षिक दर पूछा गया, तो वार्षिक दर का मतलब है कि यहां पर 2 से गुना कर लीजिए, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के कितना आ जाएगा, तो 40%, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है ना, चलिए बहुत सुंदर। तो आज का आपका जो क्वेश्चन है वो हमने समाप्त कर दिया है, और जो भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा था, 1 मिनट, 14 नंबर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और होगा, हाँ चलिए ठीक है, एक और है, लिख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। 1.5 साल के बाद कितनी राशि वापस लौटती है। यहां पर देखें तो ये 10,000 रुपया की राशि 6% वार्षिक के दर से ली जाती है, 6% वार्षिक दर से ली जाती है, और क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, 1.5 साल के बाद कितनी राशि वापस लौटेगी। 1.5 साल अर्धवार्षिक का मतलब यहां पर है 1.5 साल है ना, अगर 1.5 साल है और अर्धवार्षिक कह रहा है, अर्धवार्षिक अगर 1.5 साल अर्धवार्षिक के रूप में बोला जाएगा, तो यहां टाइम कितना हो जाएगा, तो 3 टाइम हो जाएगा। टाइम कितना आ गया, 3 टाइम, और रेट जो है आपका कितना है 6%, तो टाइम आपको निकल गया, यहां रेट निकालिएगा तो रेट आपका 6/2 मतलब कितना परसेंट, 3%। अब आपको 3 साल का 3% आपको पहले भी बता दिया गया है, यहां बस सॉल्यूशन कीजिए, यहां कितना है, तो 10,000 है, और गुना 3 साल का 3% आपको ज्ञात करना है, तो यहां वैल्यू बोला वापस कितनी राशि मतलब अमाउंट, तो अमाउंट हो जाएगा कितना, तो 109.2727, क्योंकि ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 9.2727 आएगा, और अमाउंट चाहिए तो आपको 100 जोड़ दीजिएगा, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे आपका 4 0 और 2 0 और ले लेगा, 4 0 से ये 4 0 कैंसिल, ये डायरेक्ट आपको निकल के आ गया 109.27 यानी 27, और आपका वैल्यू यही निकल के आ गया आंसर। बात समझ में आया। और ये कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1। चलिए तो अब आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया है।
तो आज का सेशन कैसा लगा ये जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। आप लोग को जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो टीसीएस आपको दिया जा रहा है उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन जो है वो हमने आपको बता दिया है, क्लियर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। आज के लिए आपका इतना ही, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना, फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।